खुशी की बात नहीं, बादशाह का बाप होना कोई फख्र की बात नहीं है, बल्कि मुसलमान का बाप होना ये फख्र की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। तब हजरत यहूदा ने कहा था, बाबा आपका बेटा यूसुफ तो हमसे अच्छा मुसलमान। उनके नजदीक दीन की अहमियत ये थी। आज हमारे यहाँ दीन का है, घरों में दीन का है। भाइयों माजरत के साथ आपके जलसों में भी अब दीन नहीं है, आपके जलसों में भी दीन नहीं है, आपकी मस्जिदों के अंदर जुमा के वक्त भी दीन नजर नहीं आता। क्यों? जुमा पढ़ने कौन से काफिर मुशरिक आते हैं, फिर मस्जिदों में चप्पल क्यों चोरी होती है जुमा के दिन? और तुम्हारी मस्जिदों में भी दीन नहीं। दीन कहाँ है? और दीन का ये बताओ। सब कुछ बन गए, कादरी बन गए, चिश्ती बन गए, नक्शबंदी बन गए, सहरवर्दी बन गए, रज़वी बने, अशरफी बने, मदारी बने, वारसी बने, अरे सब बने, मुसलमान भी बने। क्या बात, तुम सभी कुछ हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आप कहेंगे मुसलमान कैसा होता है? अब मैं आपके सामने पेश कर दूं। तुम्हारा मुसलमान गोश्त, अंडा, मच्छी, पता नहीं क्या क्या खाता है और क्या क्या करता है। आओ रसूलुल्लाह वो मुसलमान बनाने नहीं आए थे। खड़े होकर पेशाब करने वालों, हफ्ते हफ्ते भर तक नापाक घूमने वालों मेरे भाइयों, नरम नरम गद्दों पे लेट कर जिना की फिल्में देखने वालों मेरे भाइयों, अपनी सालियों के साथ, अपनी गली की बच्ची और औरतों के साथ पाप की नजरें डालने वाले मेरे भाइयों, माफ करना आप लोग ऐसे नहीं है, लेकिन तकरीर पूरी दुनिया में सुनी जाती है। तो मुखातब किसी को करके कहीं पैगाम पहुंचाना होता है। जलसे के लोग तो बड़े नेक है, बड़े शरीफ है, लेकिन मुखातब चूंकि आप हैं इसलिए बात करनी पड़ती है ताकि जहां की जरूरत है वहां पहुंचे। नशा करने वाले मेरे भाई, एमडी इस्तेमाल करने वाले मेरे भाई, शादी के मौके पे डीजे बजाकर रसूलुल्लाह का दिल दुखाने वाले मेरे भाई, मुहर्रमुल हराम के मौके पर सजा धजा कर अपनी बीवी को आशूरा के दिन पार्कों में और पता नहीं मेलों में घुमाने वाले मेरे भाई, मैं पूछता हूँ अगर 18 साल का तेरे घर का बेटा अली अकबर की तरह वो भी जब वो शहीद होता तो तू ऐसी बीवी को मेकअप करके बाहर जाने की इजाजत देता? उलमा को कहते हो ये मौलवी क्या जाने, उलमा को धौंस देते हो, दादागिरी करते हो, अगर बोलेंगे तो ये करेंगे। आओ मैं बैठा हूं, क्या बात करना है मुझसे? इतना शौक है आशूरा के दिन सैयदा के लालों की शहादत पर बीवी को मेकअप करके घर से निकालने का। अल्लाह ना करे मैं तुझे बद्दुआ नहीं देता, ये दर्द तुझे महसूस नहीं होगा। अगर तेरा 18 साल का बेटा मरेगा तब तू बीवी को मेकअप करके बाहर निकलने की इजाजत देगा, तब समझेंगे कि तेरे अंदर कोई जुर्रत है। क्या तमाशा लगा रखा, दीन को तमाशा बना रखा। सोचो मेरे भाइयों, मैं कोई गुस्से में नहीं कह रहा हूं, ये मेरे दिल का दर्द है। दीन कहां है? दीन जो दीन मुस्तफा जाने रहमत लेकर आए थे। आप कहेंगे वो दीन क्या था? वो सुनो, अब सुन लो वो दीन क्या था। एक मुसलमान के घर मेहमान आए, तवज्जो, एक मुसलमान के घर मेहमान आए। मेहमान की आमद पर उन्होंने बकरी ज़बा की। बकरी ज़बा की, बीवी से मशवरा किया, देखो मेहमानों की वजह से हम तो बकरी का गोश्त तो खा लेंगे, लेकिन बकरी के सर और पैर हम अपने पड़ोसी को भेज देते हैं ताकि वो लोग भी इसी बहाने बकरी खा ले। बकरी का सर और पैर पड़ोस में भेजा। मदीने शरीफ का वाक़या, हुजूर के दौर का वाक़या। पड़ोसी के घर बकरी के सर और पैर भेजे, उस पड़ोसी ने कबूल किया, तोहफा कबूल करना सुन्नत है। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, बेगम हम तो कभी ना कभी बकरी का गोश्त खाते ही है, हमसे ज्यादा जरूरत हमारे पड़ोसी को है, उसको दे देते हैं। उन्होंने पड़ोस में भेजा। उस पड़ोसी ने कहा हम भी कभी कभी खा लेते हैं, अपने से ज्यादा जरूरत हमारे बाजू वाले पड़ोसी को, हमसे ज्यादा गरीब वो है। ये मदीने शरीफ के मुसलमान थे जो हुजूर ने बनाए थे। पूरे मोहल्ले में बकरी का सर और पैर घूमते 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 जिस घर से चला था उसी घर में वापस आ गए।
ये वो मुसलमान। एक मर्तबा कुछ यहूदी लोग एक रास्ते से गुजरे तो देखा पत्थर पड़ा हुआ है, आपस में बातें, अरे ये पत्थर क्यों पड़ा है? तो एक यहूदी कहता है शायद इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा होगा, इसलिए कि अगर रास्ते से मुसलमान गुजरता तो वो रास्ते में पत्थर को पड़ा रहने नहीं देता, क्योंकि उनके नबी की तालीम है कि रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया करो। ये मुसलमान थे। एक मर्तबा जब गरनाता तबाह हो गया, ईसाइयों ने गरनाता पे कब्जा कर लिया, तो मुसलमान दाढ़ी मुंडाकर, टोपी उतारकर, कपड़े इस्लामी बदलकर, भेष बदलकर भागने लगे जान बचाकर। तो गरनाता के ईसाइयों को एहसास हुआ मुसलमान तो भेष बदल के भाग रहे हैं, कैसे पता चले कि ये ईसाई है कि मुसलमान है? ईसाई है मुसलमान में फर्क कैसे करें? क्योंकि अब तो ये दाढ़ी मुंडा के भाग रहे हैं, टोपी उतार के भाग रहे हैं, इस्लामी कपड़े नहीं पहन रहे, हमारी तरह कपड़े पहन रहे, मुसलमान कैसे पहचाने? तो उनके जो मजहबी लोग थे, राही पादरी, उन्होंने कहा एक काम करो, हम इन्हें पहचान लेंगे। कहा कैसे पहचानोगे? कहा एक काम करो, किसी के हाथ पैर काट करके रास्ते में डाल दो और पास में पानी का घड़ा भर के रख दो, और उस कटे हुए हाथ पैर वाले को कहना पानी पानी पुकार। जो ईसाई होगा वो पानी दिए बगैर चला जाएगा, जो मुसलमान होगा वो पानी दिए बगैर कभी नहीं जा सकता। और फिर ऐसे ही हुआ। तुम्हारी पहचान क्या थी? तकरीरें हो रही है, इस्लाम नहीं फैल रहा है, क्योंकि तकरीरों में भी इस्लाम नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। अपने किरदार में इस्लाम कितना था ये गैर कह रहे थे, गैर। उन पादरियों ने कहा मुसलमान होगा तो पानी पिलाए बगैर नहीं जाएगा, और ऐसे ही वह पैर हाथ काट के किसी को डाल दिया, वो चिल्ला रहा था पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ। फिर क्या हुआ? लोग गुजरते गए, एक कोट पहने हुए, टाई लगाए हुए, बिल्कुल हट्टा कट्टा ईसाई दिखता था, कदम बढ़ाना चाहता था लेकिन ऐसा लगा उसके पैरों में जंजीर पड़ गई, जाना चाहता है फिर वापस आता है, मटके से पानी निकालता है, उसको पिलाता है, लोग पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद कहते तुम ईसाई हो? कहा मेरा होलिया देखो, मैं ईसाई में। वो कहते तुम मुसलमान हो, पानी पिला रहे हो? उसने कहा मेरा होलिया देखो, मैं मुसलमान दिखता हूँ, ना दाढ़ी है, ना टोपी है, ना कुर्ता पजामा है, ना इस्लामी लिबास है, कुछ भी नहीं, कैसे मुसलमान पहचाना? तहकीक की गई तो वो मुसलमान ही था। पादरियों से पूछा गया कि ये मुसलमान की तुमने पहचान नहीं निकाली कहाँ से? तो उन पादरियों ने कहा था जो रहमतुल्लिल आलमीन का उम्मती होगा उसके दिल के अंदर रहम जरूर हो, उसके दिल के अंदर रहम जरूर हो। ये मुसलमान थे। अब मेरे भाई, तुम तो अपने सगे भाई पर थोड़े से खेत की जमीन के लिए जो वो उस पे केस कर रहे हो, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हो, मोबाइल चोरी कर रहे हो, बीवियों को 35-40 साल की उम्र में रखकर उसके बाद सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक दे रहे हो। रहमतुल्लिल आलमीन से रिश्ता दिल का कहाँ रह गया? जो रहमतुल्लिल आलमीन का उम्मती होगा उसके दिल में तो रहम होगा। अब बताएं दीन हमारे पास कहाँ है? ना शादियों में दीन, ना मैयतों में दीन, ना मस्जिदों में दीन, ना जलसों में दीन। दीन कहाँ है? इतना कह दूं, दीन किताबों में है, दीनदार कब्रों में है। अब हम नुमाइशें कर रहे हैं, अल्लाह को जवाब नहीं देना। दीन के बारे में पूछा जाएगा, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या था? हीरो हीरोइन के नक्शे कदम पे चल के नाचने वालों, क्या मुंह से निकलेगा कि मेरा दीन इस्लाम था? इस्लाम पे अमल क्या किया? ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? सबसे बड़ी वजह नंबर 1, सबसे बड़ी, दीन की अहमियत इसलिए नहीं पता कि हमारे पास इल्मे दीन नहीं है। बस सबसे बड़ी वजह। जिस दिन हमारे पास इल्मे दीन आएगा पता चलेगा कि दीन की अहमियत क्या है। हमारी माएं और बहनें सीरियल तो देख सकती है घंटा भर, लेकिन 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। और कौन है ये? ये कनीज़े फातिमा है। सैयदा फातिमा तो झूला भी देती थी शहजादों को, तो तिलावत कुरान करती। बेशक ये दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ते हुए। इसीलिए तो हम कहते हैं किसी का बेटा मीनार पे कुरान सुनाता है, किसी का बेटा मेहराब में कुरान सुनाता है, किसी का बेटा मिंबर पे कुरान सुनाता है, मगर जो लोरी भी कुरान की आयतों से देती हो उसका बेटा नेज़े पे कुरान सुनाता है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, पैगामे करबला। क्या हो गया? इसलिए मेरी गुजारिश है एंड करते हुए आखिरी में, इल्म पे तवज्जो दो। पहले दीन का इल्म,
उलमा से पूछो कि कितना इल्म हासिल करना हम पे फर्ज है। हर मुसलमान को उतना इल्म हासिल करना चाहिए। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम। हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। उतना इल्म, कुरान सही पढ़ते आना चाहिए, वुजू, नमाज और रोजे, निकाह, तलाक, खरीदो फरोख्त, अकायद, मामलात, ये सब हमें पता होने चाहिए। इतना इल्म हर मुसलमान को। आज तो इल्म हासिल करना बहुत आसान है, बहुत आसान। इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, इंटरनेट पर अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो पहले देखो सिखाने वाला कौन है, उसका अकीदा क्या है, उसका नजरिया क्या है। उसकी वजह यह है कि आप हर दुकान से मिठाई नहीं खरीदते। मिठाई सब जगह मिठाई होती है, लेकिन अगर मिठाई वाला नापाक कागज के अंदर मिठाई देगा तो बोलो क्या मिठाई लोगे? अरे जब कागज नापाक हो तो आप उससे मिठाई नहीं लेते, तो जिसका नापाक अकीदा हो उससे हम दीन कैसे ले सकते हैं? आजकल नौजवान लड़के इंटरनेट पे जो मिल रहा है ले लो, इंटरनेट पे। अरे इंटरनेट तो जंगल है। इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकीन को सुनकर तुम सहाबा को गालियां दोगे? इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकों को सुनकर तुम ये कहोगे कि सैयदा सुगरा जो है वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इमाम हुसैन की बेटी नहीं थी, ये बकोगे? इंटरनेट के मुकर्रिरों को सुनकर ये कहोगे कि हम हाय सकीना वाय सकीना नहीं करते? मैंने कहा इसके लिए भी मुकद्दर चाहिए मौलवी साहब। हाय वाय करने के लिए कोई गजल सुन के रोता है, कोई हुसैन की बेटी की दास्तान सुन के रोता है, कोई हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर को देख के रोता है, कोई मोहब्बत हुसैन में रोता है। नसीब चाहिए, नसीब। किसी के आंसू पापियों के कानों पे निकलते हैं और किसी के आंसू मोहब्बत हुसैन में निकलते हैं। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इंटरनेट पर सब लेने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट तो जंगल है। ये नसीब की बात है मेरे भाइयों। इसलिए इंटरनेट से वही लो जो अपने बुजुर्गों की फिक्र है, जो सैयदी आला हजरत ने फरमाया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लोग कहते हैं आप आला हजरत की बात क्यों करते हैं? हम कहते इसलिए करते कि आला हजरत ने अपने घर का कुछ नहीं दिया, जो कुछ था 14 सदियों का अहले हक का सरमाया वो अपनी जबान में पेश करके यूं दिया। क्या दिया? वो कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। हम किसी इंटरनेट के मौलवी साहब के पाबंद नहीं है, हम बरेली के इमाम अहमद रजा के मसलक के बेशक बेशक बेशक, जिनका मसलक ये है ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है, तो जिससे दीन ले रहे हो, तालीम ले रहे हो, उसका अकीदा देखो कि बुजुर्गों के अकीदे पर है कि नहीं है, और उसके बाद दूसरी चीज इल्म हासिल करो। और आखिरी बात, सिर्फ दीन का इल्म नहीं, दुनिया का इल्म भी हासिल करो, और बहुत हासिल करो। और अपने बच्चों को भी 10वीं 12वीं से उठाया मत करो। ये बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत। अगर पूरी दुनिया के अंदर कौमों के बाजू से बाजू लगाकर बैठना है, पूरी दुनिया के अंदर कौमों के साथ जीना है, तो हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, लोग साइंस पे इतराते हैं, तवज्जो है आपकी? थक तो नहीं गए? अभी थके क्यों होंगे आप? सारे नात खान बाकी है, और मैं पहले इसलिए आ गया हूं कि मुझे अगले जलसे में जाना है, वरना ये मेरे भाई मद्दाए रसूल मोहम्मद अली फैजी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं भी पसंद, और मैं नात खानों की बड़ी कदर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने इसको भी सुन्नत से सीखा है।
मेरे नबी नात पढ़ने वालों को जमीन पे नहीं बिठाते थे, मिंबर पे बिठाते थे, खुद जमीन पे बैठते। जब हजरत हसन नात पढ़ते थे ना तो हुजूर उनको मिंबर पे बिठाते थे और उसके बाद हुजूर खुद जमीन पे बैठते थे। और हजरत हसन जब नात पढ़ते थे तो हुजूर यूं झूमते थे, ऐसा लगता था जैसे फलदार दरख्त की टहनी हवा के झोंकों से झूलती। और भाइयों, हम तो 10 की फटी हुई नोटें दे करके रुआब जमाते हैं नात खानों पर। रसूलुल्लाह सबसे कीमती चीज उस वक्त जो हुजूर के पास होती थी वो नात खानों को पेश फरमाते और दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अय्यदिल हस्सान बिरूहिल कुदुस, अल्लाहुम्मा अय्यदिल हस्सान बिरूहिल कुदुस। हस्सान जब तक नात पढ़ता रहे अल्लाह जिब्रील के जरिए से तो उसकी मदद करता रहे। हम नात सुनते हैं, सुनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी है, जरा मैं आपका बात एंड कर रहा हूँ। मैंने इसलिए नात खानों की फजीलत बयान कर दी कि मेरे पीछे आना मत, मैं जाऊंगा तो सब बैठना। ऐसे जलसा सजाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं जब ऐसा जलसा। ये उलमा रात दिन मेहनत करते हैं, कमेटी के लोग मेहनत करते हैं, आप लोग उसको थोड़ी देर के अंदर भंडा देते हो, ऐसा मत करो। देखिए, अमीनुल कादरी जिक्र करे तो ही सुनना, ये नहीं, जिक्र करने वाले को मत देखो, जिक्र को देखो कि किसका करना है। कोई करे, अदब जरूरी है। और ये महफिलों में तो तकदीरें बदलती है। मैं एंड कर रहा था, तवज्जो करे, क्या कह रहा था? अपने बच्चों को 10वीं 12वीं पढ़ा के मत उठाओ, मेहनत करके पढ़ाओ, मेहनत करके पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ। कम से कम हर बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए हमारा। अगर आप कौमों का मुकाबला करना चाहते हो, लोग अपने बच्चों के हाथ में हथियार दे रहे हैं, उनको देने दो। लोग अपने बच्चों के हाथ में हथियार देने दो। हम कुछ नहीं कहते लोगों को, हम लोगों को क्या कहें, लेकिन मैं मुसलमानों को कहता हूं, आप अपने बच्चों के हाथ में हथियार नहीं देंगे, आप अपने बच्चों के हाथ में कलम देंगे, कलम। बेशक मेरे नबी पहली आयत, मेरी कौम पर भी मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी कौम किसी के दर्द की कीमत नहीं जानती। उन्हें पता ही नहीं है कि बात क्या हो रही है। सबको तो कैमरे में आना है बस, इल्ला माशाअल्लाह। नहीं पता उन्हें, जब कोई मुकर्रिर या नातखां माइक पे कुछ पेश करता है ना, वो अपना खून निचोड़ता है आपके सामने। मैं कोई नाराज होकर नहीं कह रहा, लेकिन यह है कि, और मैं कोई तकरीर याद करके नहीं आता, हक्कानी कुरानी तकरीर में से आपका माहौल जैसा होता है वैसे ये जबान से निकलता रहता है। जब आप डिस्टर्ब करते हो तो मज़ामीन ज़हन से गायब हो जाते हैं। कोई गजल थोड़ी है भाइयों के लिख के लाएं बस हुआ वही पढ़ देना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब जो है वो उधर से फैजान होता है तो इधर से जबान चलती है बस, और कोई बात हम कहते नहीं है, कहलवाए जाते हैं। बेशक। इसलिए मेरे भाइयों थोड़ी कदर कर। पता नहीं हम लोग कब तक रहेंगे, कब तक जमाने चलती रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कदर मेरी नहीं, जिसका पैगाम पेश करो उस पैगाम की। लोग अगर अपने बच्चों को हथियार देने दो, आप अपने बच्चों को कलम दीजिए, क्योंकि हमारे रसूल पहली आयत हथियार की लेकर नहीं आए थे। हमारे नबी पहली आयत तालीम की लेकर आए थे। तालीम दो बच्चों को। एक कौम इसी हिंदुस्तान में जिसको ना कुएं पे जाने की इजाजत थी, ना रस्तों पे चलने की इजाजत थी, वो लोग रस्तों पे चलते थे तो पीछे टाट बांध के चलते थे ताकि कदम का निशान भी मिट जाए। अगर उनके कदम का निशान भी मिलता था तो उनको मार डाला जाता था। उस कौम में एक आदमी पैदा हुआ, उसने कहा अगर लोगों के कांधे से कांधा मिला के जीना है तो इल्म हासिल करो। उसने अपनी कौम को इल्म दे दिया। जो कौम रस्ते पे चल नहीं सकती थी, कुएं पे जा नहीं सकती थी, इबादत गाँव में इबादत नहीं कर सकती थी, जब वो कौम ने इल्म हासिल किया तो आज बड़े बड़ी आला कौमों के दरमियान वो कांधे से कांधा लगा के बैठ रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, जब ऐसी कौमें जिनको जीने का हक नहीं था वो इल्म की शमा पकड़ लेते हैं तो उनको इतनी इज्जत मिलती है। अरे तुम्हें तो अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब अता फरमाया है। अगर तुम इल्म की शमा को थाम कर चलोगे तो तुम कितने आगे जाओगे। ये जो साइंस पे लोग इतराते हैं ना, साइंस पे, ये साइंस कनीज है इस्लाम की। पता नहीं लोग मेरी बात सुन के मुझे क्या कहेंगे, लेकिन एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। ये जो साइंस के जाब्ते हैं ना, जाब्ते कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों से लोगों ने चुराए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तवज्जो चाहता हूं, जो पढ़े लिखे होंगे। देखो, आपने इल्मे सौतियात पढ़ा होगा। सौतियात थोड़ा मुश्किल हो गया, आवाज का इल्म।
पढ़ा होगा साइंस में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, 5वीं के बाद ही लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इल्म सौतियात का, आवाज के इल्म का एक जाब्ता है। क्या जाब्ता है पता है? जाब्ता ये है, बच्चे अभी उनके दिमाग में आ जाएगी ये साइंस की मिसाल। आवाज का जाब्ता ये है कि आवाज की लहरें, लोगों को अपना बचपन याद आएगा, अभी साइंस जिन्होंने पढ़ा है, बड़ों को भी और बच्चों का सबक ताजा हो जाएगा। आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, ये जाब्ता है। आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है, इसीलिए चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि वहां हवा नहीं है। ऐसा ही है, ठीक। कांच के अंदर अगर कोई इंसान कैद हो तो बाहर की आवाज उसको सुनाई नहीं देगी। क्यों? इसलिए कि अंदर हवा नहीं जा रही। हवा जब तक न हो आवाज वहां तक नहीं जाएगी। यही बात है, जाब्ता यही है। आवाज की लहरें कहां सफर करती है? हवा के दोष पर। अब ये जाब्ता है साइंस का, ये सबसे पहले किसने पेश किया बताऊं? लोग करबला को रस्म समझते हैं, ये साइंसी जाब्ता भी करबला ने सबसे पहले पेश किया है। ये साइंस का जाब्ता भी सबसे पहले किसने पेश किया है? करबला ने। कैसे पेश किया है? आओ मैं आपको बताऊं। जिस वक्त लाशें कट गई, घोड़े दौड़ गए, खैमे जल गए, चादरें छिन गई, चेहरे पे तमाचे पड़ गए, पैरों में जंजीरें डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूबे ज़हराई नहीं जाती, और नसीर आखिर दावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। जब मेरे इमाम मजलूम करबला सैयद सज्जाद आबिद बीमार के गले में तोक डाला गया, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पैरों में जंजीर डाली गई, और ऊंट की नकेल उनके हाथ में थमा दी गई। जब थाम करके खड़े नहीं होते थे, गिर जाते थे, तो ताजियाने मारे गए। उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुख की घड़ी पर किसी को नहीं पुकारा, ना मातम किया, ना बाल नोचे, ना अल्लाहु अकबर आओ बुका किया, बल्कि क्या कहा? इन्नल तिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबी जिल मोहतरम। इमाम करबला में है, और क्या कहते हैं? ऐ हवा, ऐ हवा, ऐ हवा, अगर तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो मेरे नाना को मेरा सलाम पेश कर देना। कबूतरों को नहीं पुकारा, आसमान को नहीं पुकारा, चांद को नहीं पुकारा, सितारों को नहीं पुकारा, किसको पुकारा? हवा को, और ज़ाब्ता पेश कर दिया। अगर आवाज कोई कहीं पहुंचा सकता है तो वो हवा है, और हवा की लहरें, आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये साइंसी ज़ाब्ता किसने पेश किया? मेरे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पेश किया। हम तो उसको कलाम समझ करके भूल गए, लेकिन उन्होंने ये साइंसी, हम पता नहीं किस अंदाज से पढ़ते हैं, लेकिन दुनिया इस अंदाज से भी पढ़ती है। तो याद रखिए, इल्म हासिल करो, साइंस, ज्योग्राफी। और एक बात बताऊं, बात एंड करते, ऐसा पढ़ो कि जो जज हो वही तरावी का इमाम भी हो। ये आप लोग को शिकायत है ना, शिकायत है ना? जब तरावी के लिए हाफिज जी आते हैं तो बोलते हैं कितना दोगे, कितना? क्योंकि तुम लोगों ने दीन को गरीबों के हवाले कर दिया है। मैं हाथ जोड़कर हुफ़ाज़ किराम की मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, एक पैगाम दे रहा हूं। दीन कौन पढ़ता है पता है? गरीबों के बच्चे। और इंग्लिश मीडियम में कौन पढ़ता है? मालदारों के बच्चे। मालदार सोचता है मैंने क्यों दीन पढ़ाना, कोई कुरान खानी थोड़ी कराना है बच्चे से। तुम्हें किसने कह दिया पागलों? मेरे पागल भाइयों, किसने कह दिया? मैं भी तुम्ही में से हूं, एक पागल, और बुरा मत मानो। किसने कह दिया कि हाफिज जी सिर्फ कुरान खानी करेगा? हाफिज जी जज भी तो हो सकता है, हाफिज जी वकील भी तो हो सकता है,
मौलाना मस्जिद का डॉक्टर भी तो हो सकता है। जब मौलाना डॉक्टर बनेंगे ना तो किडनी नहीं चुराएंगे, बल्कि कहेंगे दवा पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। दवा मेरी कोशिश है बिस्मिल्लाह में अल्लाह ने शिफा रखी। ये होगा ना, ये होगा। आप कहेंगे क्या पागल को किसको लेकर आ गए आप लोग। मैंने कहा ये हुआ है मेरे भाई, ये हुआ है, अनहोनी नहीं कर रहा हूं। और बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ 200 साल पहले हुआ है। 200 साल पहले इसी हिंदुस्तान में हुआ, इसी हिंदुस्तान में हुआ, इसी यूपी में हुआ कि एक जज हिंदुस्तान की अदालत का जोहर की नमाज से पहले कोर्ट में फैसला करता था, और जब अजान होती थी तो वही जज जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर भी जाता था। इसी हिंदुस्तान में हुआ है, साल भर कोर्ट में फैसला करता था, और जब रमजान शरीफ आता था तो लोगों को तरावी भी पढ़ाता था। उस जज का नाम क्या है? उसी को दुनिया मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे फजल हक ने ये किया है। अरे बादशाह ने तरावी पढ़ाई है, बादशाह ने। औरंगजेब साल भर हुकूमत करते हैं और रमजान शरीफ में दिल्ली की जामा मस्जिद में रमजान शरीफ में तरावी पढ़ाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारे बच्चे क्यों हाफिज नहीं? किसने कहा कि आलिम बनाने के बाद मदरसे में पढ़ाना जरूर? आलिम बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? जब अल्लाह के रसूल बाजार में खड़े होकर बिजनेस कर सकते हैं तो आलिम क्यों नहीं कर सकता? आलिमे मा काना व मा यकून जब तिजारत कर सकते हैं तो हमारा आलिम क्यों नहीं? ये तो तुम्हारी सोच को करके सवाल है कि आलिम तुमको बाजार में दिखता है तो बोलते ये मौलाना है या कहा है? ये तुम्हारी सोच का सवाल। अरे जब मौला बाजार में तिजारत कर सकते हैं तो मौलाना नहीं कर सकता? ये मौलाना के जिस्म पे अच्छा लिबास कहां से आया? इसको कीमती मोबाइल कहां से आया? इसको जो वो पल्सर कहां से? इसको मर्सिडीज कार कहां से? अरे जालिम कहां से? तू पीछे खड़े रहता है और कभी कभी आता है जब अल्लाह तुझे इतना देता है जो 5 वक्त में सबके आगे खड़ा रहता है, अल्लाह उसको कितना आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी सोच बदलो। हमारे बच्चे जब जज तरावी पढ़ाने आएगा तो मस्जिद के मुख्य ट्रस्टियों से कहेगा जितना तुम नजराना देते हो ना तरावी में, उससे ज्यादा मैं ज़कात में बांट देता हूँ, मुझसे सौदा न करो। बेशक, सुभान अल्लाह। जो गरीब के बच्चे दिन की खिदमत करें उनकी जूतियां हमारे सरों पे, मैं उनको जलील नहीं कर, लेकिन आज हमने बांट करके रखा और अपने बच्चों को आला तालीम दिलाओ। कहते हो तालीम महंगी, तालीम महंगी। मैंने कहा जूते महंगे नहीं है, फोन महंगा नहीं है, तेल महंगा नहीं है, घर महंगे नहीं है, जींस महंगी नहीं है, टी शर्ट महंगी नहीं है, सभी तो महंगा है। क्या बोलो कभी आईफोन महंगा देखकर कभी शोरूम से वापस आए? जींस और टी शर्ट और जूते महंगे देखकर कभी शोरूम से वापस आए? नहीं आए ना। तो फिर तालीम को महंगा देखकर स्कूल से बच्चों को क्यों निकाल रहे हो? सभी तो महंगा है। जब हम जींस महंगी खरीदते हैं, जूते महंगे खरीदते हैं, कपड़े महंगे खरीदते हैं, मोबाइल महंगा खरीदते हैं, तो तालीम भी कितनी भी महंगी होने दो, हम पेट पे पत्थर बांधना पड़े तो पत्थर बांधेंगे, मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे महारेरा के मुर्शिदों ने ऐलान किया आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आधा पेट खाना पड़े खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आला से आला तालीम दो। और माँ और बहनों को कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे शौहर तुम्हारा साथ नहीं देते तो मेरी बहनों कोई बात नहीं, तुम्हें चरखा चलाना पड़े तो चरखा चलाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आप कहते पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, मैं कहता हूँ यूपी वालों, मेरे भाइयों, आप गुटखा खा खा के जितना थूक देते हो ना, उसमें कई बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा सकती है। आप पान खा खा कर जितना थूक देते हो ना, उसमें कई बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा सकती है। आप सिगरेट पीकर जितना फूक देते हो ना, उससे कई बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा सकती है। अपनी दौलत को आग लगाने वालों, पटाखे जला करके बारात में अपनी दौलत को आग लगाने वालों, जरा खर्चे कम करो। और बल्कि आखिर में खू करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, जलसों के खर्चे भी हो सके तो थोड़ा कम करो। जलसों में उतना ही खर्चा करो जितना जायज। यार लोग मुझसे कहते तू फूल पहनने के लिए भी नाराज होता है। मैंने कहा नाराज नहीं होता हूँ। जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पर भीख मांग रही हो बुर्का पहन के, उस कौम के मुकर्रिर को एक रात में 50-50 हार पिनाते हो। ये मुकर्रिर भी मर के क्या जवाब देगा और पहनाने वालों तुम भी क्या जवाब दो।
मुकर्रिर को 50 हार पहना दिए। सेठ साहब सुबह आपके पास बेवा मांगने आएगी तो आप उसको 50 रुपए नहीं दोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पिनाओ, मैं कहता हूं हार पिनाओ, एक ही पिनाओ। बाकी हो सके तो तुम अपने मोहल्ले की गरीब बेवाओं के सर पे दुपट्टे डाल दो। क्यों नहीं करते? उर्स के खर्चे भी कम कर दो। उर्स उतना ही करो जितना शरीयत ने इजाजत दी है। आप मेरे जाने के बाद मुझे गाली देंगे, दुआ देंगे, कोई परवाह नहीं, मुझे मरना यार की रजा की बात। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी। मैं हर जगह ये बात कहता हूँ यार, तुम जब उर्स करते हो पूरे जो वो मोहल्ले से गांव से चंदा करते हो, बल्कि मुंबई तक तुम उर्स का चंदा करते हो, और चंदा करने के बाद कव्वाल और कव्वालन को बुला के ला के मुकाबला कराते हो। मुंबई से सेठ साहब आएंगे, कलकत्ता से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, और सफेद कपड़े पहन करके वो कव्वाल और कव्वालन पर लुटाएंगे। मैं कहता हूं खानकाई सेमा, हम उसके कायल भी हैं, मायल भी है और आमिल भी है। खानकाई सेमा पे मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन ये जो बाजारी कव्वाली है, जो औरत गा रही है, मर्द गा रहे कव्वाल और फौश अशआर पढ़े जा रहे हैं, मेरे भाइयों आपका मजहब तो इतना पवित्र और पाकीज़ा है कि औरत की आवाज में जो नामहरम है कुरान सुनने की इजाजत नहीं। वलियों के आस्ताने पर तुम औरतों को नचा रहे हो, क्या आप जवाब दोगे? और उलमा मना करे तो उन्हें धमकी देते हो, उन्हें धमकी देते, गालियां देना मुझे दो। और अगर मैं सच्ची कह रहा हूं तो आज सच्ची तौबा करो। तुम्हारे स्कूल के बच्चे 10वीं और 11वीं से फीस ना होने की वजह से ड्रॉप आउट ले रहे हैं, और तुम कव्वालन और नचनियों पे उर्स में पैसे लुटा रहे हो। याद रखना, जो खुदा देना जानता है वो छीनना भी जानता है। अगर इस तरह से आवारगी और अय्याशी करोगे तो देख लो मुगलों का हाल। 700 साल तक इस मुल्क में हुकूमत की, आखिरी में मुगलों के शहजादे नाश्ते के तक मोहताज हो गए थे। नाश्ते के बाप दादा जुर्म करते, सजा कभी कभी औलाद को मिलती है। मैं वारिस पाक ने जिस हिसाब से सेमा की उसका कभी मुखालिफ नहीं, वारिस पाक का गुलाम। सैयदी जिंदा शाह मदार ने जो सेमा की है मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं उनका गुलाम हूं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जो सेमा की है मैं उसका जो वो आमिल भी हूं और कायल भी हूं, इसलिए कि मैं उनका गुलाम हूं, मेरे मुर्शिद है वो। बल्कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तो सेमा ही में विसाल हुआ। इस शेर पर कुछ तकाने खंजरे तस्लीम ला, हर समाज गैब जाने दी गरस। सेमा तो रूहों की गिज़ा है, हम उसके मुखालिफ नहीं। जो गरीब नवाज की सेमा, मखदूम साहब की सेमा, मदार पाक की सेमा, वारिस पाक की सेमा, अरे हम तो वारिस पाक की सेमा की लज्जत आज भी लेते हैं बेदम शाह वारसी के कलाम की शक्ल में, और कहते हैं अल्लाह अकबर अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। और कहते बनाए लो तेरी ये जज्बे शौक़े सल्ले अला, क्या दामन दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और कहते अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हम तो आज भी उसकी लज्जतों में डूबे हुए हैं। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली, अल्लाह अकबर। लेकिन ये जो कव्वाल और कव्वालन पर वो मजार वाले भी तुम पे लानत करते होंगे कि पूरी जिंदगी मैंने शरीयत पे गुजारी, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मेरे भाइयों तौबा करो, दीन पे अमल करो। और एक बात बताऊं, जितना लुटाते हो ना नचनियों पे, उतना बचा के अपने पीर के इसाले सवाब के लिए किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दिया करो। एक बच्चा पढ़ाओगे 3 नस्लें संवर जाएगी। इतनी गुजारिश है, दिल में दिमाग में तो और भी दुखड़ा आता है, लेकिन करें क्या। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। पढ़िए पढ़ाइए, दीन पर अमल कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए। कुछ जुमले अगर तल्ख लग गए हों, आपका छोटा भाई हूँ,
जो जिनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, जिनकी कम है, उनका बड़ा भाई हूँ। नहीं कुछ समझो तो आपका खादिम हूँ, आप खादिम समझ के मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी बात पे अमल जरूर करना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आप उठ गए हैं? अभी बाकी है भाई नाज शरीफ की महफिल, मुझे जाना है जल्द से।